मेन इवेंट में किसके बीच दिखी स्ट्रीट फाइट और कैसे मेन इवेंट में एक बार फिर से मची तबाही, वहीं लोगन पॉल को लेके क्या दिखा इस एपिसोड में और क्या क्या देखने को मिला आज के इस एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। रेटेड आर सुपरस्टार यानी कि एज की एंट्री से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि मेरे रन में कोई रोड ब्लॉक नहीं था, बट जब डैनियल ब्रायन ने मेन इवेंट के लिए अपना रास्ता बनाया जो कि बड़ा रोड किल था। एज कहते हैं कि फाइनली जब मैंने खुद को मिरर में देखा तो लगा कि रेटेड आर सुपरस्टार वापस आ चुका है और ये डैनियल ब्रायन की गलती है और ये एडम पियर्स की भी गलती है। वो कहते हैं कि मैं हॉल ऑफ फेमर हूं और इस रोस्टर में सबसे कहीं ज्यादा ऊपर हूं। जब मैंने अपने रसलमेनिया अपोनेंट को चेयर से फटकारा है तो ये सही लगा। फिर वो दोनों को चेयर से डिस्ट्रॉय करने की कसम खाते हैं। अब बैक स्टेज कायला एज से डैनियल ब्रायन और जे उसो के बीच आज की रात होने वाली स्ट्रीट फाइट के बारे में पूछती हैं। एज कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है अगर डैनियल ब्रायन को चोट लगती है और मुझे तब भी परवाह नहीं है अगर वो रसलमेनिया में कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमें अल्फा अकेडमी, डर्टी डॉग्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट द मिस्टीरियस के बीच टैग टीम मैच दिखा। डॉल्फ जिगलर और डोमिनिक मैच की शुरुआत करते हैं। अब इस तरह का मैच हम 2 हफ्ते पहले भी स्मैकडाउन पर देख चुके हैं। खैर बेबी फेस टीम ने हील टीम्स की शुरुआत में हालत खराब करके रख दी। अच्छा मैच दिखा इन सभी टीम्स के बीच। फिर मैच में हील टीम का बोलबाला देखने को मिला। मैच के एंड में सब आपस में भिड़ जाते हैं और रिंग में फॉर्ड और चैट गैबल होते हैं, जहां चैट गैबल फॉर्ड को सुप्लेक्स देते हैं और ओटिस बॉडी स्प्लैश देके मैच अपनी टीम के नाम दर्ज कर लेते हैं। अब बैक स्टेज पॉल हेमन एडम पियर्स और सोनिया डेविल से कहते दिखाई दिए कि आज की रात स्ट्रीट फाइट में जे उसो के लिए हार्मलेस एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते डैनियल ब्रायन के साथ जो होगा उसके लिए जे उसो को जिम्मेदार ठहराया जाए मैच के बाद। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिले। वहीं हर वीक की तरह शानदार सूट बूट में थे। फिर सिजारो और कॉरी ग्रेव्स भी उनको रिंग में आके ज्वाइन करते हैं। अब कॉरी ग्रेव्स लास्ट 2 मंथ से सेथ रॉलिंस जो सूट बूट पहने हैं उन्हें कंपेयर करते हैं। वहीं सिजारो रॉलिंस को एम्बैरेस फील कराते हैं। फिर रॉलिंस कहते हैं कि तुम मुझे हिला भी नहीं सकते हो क्योंकि मैं मिस्टर रसलमेनिया हूं। मेरे ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर के साथ शानदार मैच थे, मुझे अभी भी वही मिला है जो कि कई लोग रसलमेनिया के सबसे बड़े मोमेंटम में से एक मानते हैं। सिजारो रॉलिंस को कट करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है मैं तुम्हें रसलमेनिया में हरा दूंगा और तुम्हें ग्रैंड स्टेज पर एम्बैरेस फील कराऊंगा। रॉलिंस फिर से क्लेम करते हैं कि मैं अनशेकेबल हूं। इसके बाद हमें नतालिया वर्सेस शाइना बैजलर के बीच मैच दिखा। अब इन दोनों के बीच क्या दिखा वो तो ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, बट मैच यहाँ नतालिया ने बड़ी जल्दी जीत लिया। जीतने के बाद नतालिया पर और तमीना पर नाया जैक्स आके अटैक करती हैं। तभी राइट स्क्वाड की एंट्री होती है, वो नाया जैक्स पर टूट पड़ती हैं। फिर हमें यहाँ रॉकी टीम, डाना ब्रूक, मैंडी रोज और लाना नाओमी भी देखने को मिलती हैं। इन सब ने मिलकर सबको फैला दिया। वहीं लास्ट में ये दोनों ही टीम बची थी, जहां पर लाना और नाओमी ने डाना ब्रूक और मैंडी रोज को भी ढेर कर दिया। बट तभी तमीना और नटालिया ने आके लाना और नाओमी पर अटैक करा और उन दोनों को रिंग में ढेर कर दिया। अब फाइनली लोगन पॉल सैमी ज़ैन की डॉक्यूमेंट्री के लिए दिखाई दिए। आज तो सैमी ज़ैन भी अपने सूट से सेथ रॉलिंस को टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे। खैर सैमी ज़ैन के आज के गेस्ट लोगन पॉल ही थे। सैमी ज़ैन की डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर चलाया जाता है, जिस दौरान लोगन पॉल थोड़े कंफ्यूज दिखाई दिए, जैसे कि वो सोच रहे हो कि भाई ये सब चल क्या रहा है। लोगन पॉल सैमी ज़ैन को थोड़ा भ्रम में बताते हैं और तभी केविन ओवेंस की एंट्री होती है और वो आके सैमी ज़ैन पर शानदार स्टनर लगा के उन्हें रिंग में ढेर कर देते हैं और लोगन पॉल को धक्का देके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ैन का मौका लगता है और वो केविन ओवेंस पर अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमें कार्मेला वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच सिंगल मैच दिखा। कार्मेला शुरू में ही बियांका ब्लेयर पर हावी होती हैं और वो बियांका ब्लेयर को रोप्स में फंसाती हैं। तभी बियांका ब्लेयर पलटवार की कोशिश करती हैं, बट कार्मेला उसे फेल कर देती हैं। अब फाइनली बियांका फाइट बैक करते हुए कार्मेला पर मूव्स लगाती हैं और एंड में पिन करके मैच जीत लेती हैं। मैच के तुरंत बाद साशा बैंक्स बियांका ब्लेयर पर अटैक करने आती हैं, बट बियांका ब्लेयर उनसे बच जाती हैं और रसलमेनिया के लोगों की तरफ इशारा करती हैं। अब अपोलो क्रूज बिगी को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए रसलमेनिया में होने वाले मैच में नाइजीरियन ड्रम फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। अब कोई बताएगा ये कौन सी स्टिपुलेशन है?
अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां एज कमेंट्री टेबल पर बैठे दिखाई दिए। वहीं जे उसो और डैनियल ब्रायन के बीच मैच से मेन इवेंट की शुरुआत होती है। बेल बजते ही दोनों भूखे शेर की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और बहुत ही जल्दी ये दोनों लड़ते बढ़ते रिंग के बाहर आ जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को बैरिकेड में मारते हैं। फिर जे उसो डैनियल ब्रायन को रिंग में डाल के चेयर लेके आते हैं। जैसे ही अंदर एंटर होने वाले थे तभी डैनियल ब्रायन ड्रॉप किक देके जे उसो को बाहर करते हैं। फिर वो सुसाइड डाइव लगाने वाले थे तो जे उसो चेयर मार के डैनियल ब्रायन को रिंग के अंदर ही ढेर कर देते हैं और फिर जे उसो डैनियल ब्रायन पर चेयर से अटैक करते हैं और उनके पैर में चेयर फंसा के उस पे टर्न बकल से डाइव लगाते हैं, बट डैनियल ब्रायन हट जाते हैं। अब बारी डैनियल ब्रायन की थी। वो लेके चेयर जे उसो की पीठ पर मार मार के नक्शा बना देते हैं। तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है। पीछे पीछे पॉल हेमन व्हील चेयर लेके आ रहे होते हैं और रोमन रेंस डाल के उसको स्टेज पर ही बैठ जाते हैं। अब जे उसो चैन से डैनियल ब्रायन पर अटैक करते हैं। फिर वो रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स पे भी डैनियल ब्रायन को मारते हैं। देन डैनियल ब्रायन सुप्लेक्स देके जे उसो पर चेयर तोड़ते हैं और रिंग में चेन से मार के डैनियल ब्रायन जे उसो पर सबमिशन लगा देते हैं। जे उसो यहाँ पे टैप आउट कर देते हैं और मैच यहाँ डैनियल ब्रायन जीत लेते हैं। जिसके बाद पॉल हेमन और रोमन रेंस अपना माथा पकड़ते दिखाई दिए। डैनियल ब्रायन इसके बाद कमेंट्री टेबल पर बैठे एज पर अटैक कर देते हैं और उनको बैक टू बैक कई बार टर्न बकल में मारते हैं। अब डैनियल ब्रायन का नेक्स्ट टारगेट रोमन रेंस थे। वो उनकी तरफ बढ़ते हैं तो रोमन रेंस चेयर उठा के डैनियल ब्रायन पर फेंकते हैं। डैनियल ब्रायन बचते हुए रोमन रेंस में नी मारते हैं और उन्हें भी सबमिशन में पकड़ लेते हैं। ऑफिशियल्स आके रोमन रेंस को डैनियल ब्रायन से छुड़वाते हैं। यही आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब आज के शो में ज्यादा कुछ भी नहीं था सिवाय मेन इवेंट को छोड़ करके, जो कि अच्छा था। पूरे शो में जो कुछ हुआ उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब क्या चल क्या रहा है। वहीं मुझे लगता है कि रसलमेनिया से पहले स्मैकडाउन के एपिसोड को WWE ने रसलमेनिया एडिशन बताया है, जिस चक्कर में WWE इस एपिसोड पर फोकस करना भूल गई। एपिसोड काफी छोटा था। अब पूरे शो में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए मैंने मेन इवेंट को ज्यादा डिटेल्स में कवर करने की कोशिश करी। वो तो अच्छा है, शो के मेन इवेंट में कुछ अच्छा देखने को मिला। वहीं और अच्छा होता जब डैनियल ब्रायन को और टाइम मिलता एज और रोमन रेंस पर बुरी तरह से अटैक करने का। वैसे आपको पूरे शो में क्या पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर डैनियल ब्रायन की तरह सबमिशन लगा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।